अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो सीने में जलन होती है मैदे की तेज़ाबियत की वजह से, तो उसको कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि ये इशू कुछ ज़्यादा ही होता है, तो एक मौजू टाइम है कि इसके ऊपर बात की जाए। तो इसको ख़त्म करने से पहले आप ये देख लें कि जो हमारे मैदे और खुराक की नाली के दरमियान एक दरवाज़ा होता है जिसको हम LES या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। जब वो अच्छे तरीके से बंद ना हो तो मैदे की तेज़ाबियत गले की तरफ जाती है, जिससे हमें सीने में दर्द या जलन की का एहसास होता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या-क्या वो वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से ये मसला बनता है कि ये जो दरवाज़ा है, ये टाइटली बंद नहीं होता, ये इस तरीके से बंद नहीं होता कि ये तेज़ाब को मैदे से खुराक की नाली में जाने से रोक सके। तो वो उनमें अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो उसको हम कहते हैं कि लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स। लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स में जैसे बाज़ लोगों की आदत होती है कि या तो वो ओवर ईटिंग करते हैं कि ज़्यादा खाना खाते हैं कि जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा होता है, या फिर इसी आदत की वजह से ख़ास तौर पे या किसी और वजह से भी उनका वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो जब ओवर ईटिंग करता हो कोई या फिर उसका वज़न ज़्यादा हो, तो इस चीज़ का जो दबाव है स्टमक के ऊपर पड़ता है, मैदे के ऊपर पड़ता है। जब मैदे के ऊपर पड़ता है तो वो जो खुराक मैदे में होती है उसके ऊपर दबाव पड़ने की वजह से वो ऊपर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से ये जो दरवाज़ा है आहिस्ता-आहिस्ता ये रिलैक्स हो जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता इसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और तेज़ाब जो है वो खुराक की नाली की तरफ जाके वो सीने में जलन को पैदा करता है। इसके बाद स्मोकिंग, सिगरेट पीने का अमल एक ऐसा अमल है कि सिगरेट के अंदर क्योंकि टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, वो इस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को वो रिलैक्स रखते हैं, वो टाइटली बंद नहीं होने देते, तो ये भी एक वजह होती है। इसी तरह से बदकिस्मती से जो उमुल खबाइस यानी अल्कोहल या शराब होती है, उसकी जो बुरी बहुत यानी कि असरात होते हैं, उनमें से एक असर ये है कि उसका जो इस्तेमाल है वो भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या इस दरवाज़े को कमज़ोर कर देता है। उसके बाद कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने की आदत है और उसको सीने में ये जो जलन होती है तेज़ाबियत की वजह से, इसका भी सामना है, तो समझ लें कि ज़िंदगी के इस स्टाइल की वजह से भी यानी ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों प्रॉब्लम हो सकता है? क्योंकि टाइट कपड़े पहनने की वजह से जो प्रेशर है वो मैदे के ऊपर पड़ता है और जिससे मैदे के कंटेंट्स जिसमें तेज़ाब भी शामिल है वो खुराक की नाली की तरफ प्रेशर की वजह से जाता है, तो ये मसला है। इसके बाद बारी आती है डाइटरी फैक्टर्स की। जो डाइटरी फैक्टर्स में पहली चीज़ है वो है कि अगर हाई फैट फूड खाएं, आप बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले अगर खाने खाते हैं तो ज़्यादा चिकनाई वाले खाने मैदे में ज़्यादा देर तक रहते हैं और ज़्यादा देर तक रहने की वजह से, क्योंकि ये इन काफ़ी टाइम लगता है स्टमक को इनको तोड़ने फोड़ने में, इनको हज़म करने के लिए तैयार करने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ाब चाहिए होता है। अब जितना ज़्यादा तेज़ाब चाहिए होगा, जितना ज़्यादा देर लगेगी इस खुराक को आगे जाने में, उतना ज़्यादा ये जो मसला है ये बढ़ेगा। तो हाई फैट जो फूड्स होते हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती हैं। इसके बाद दूसरा होता है स्पाइसी फूड। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ या मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने की आदत होती है, तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि ये जो स्पाइसेस होते हैं ये इरिटेट करते हैं खुराक की जो नाली होती है, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, कि जिसकी जब उसकी जो तय होती है, जो नहीं होने देती इस तरह का कोई मसला, जब वो इरिटेट होती है, जब वो ख़राब होती है, तो उसकी वजह से भी फिर ये मसला ज़्यादा होता है। जो बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ हैं वो नहीं खानी चाहिए। इसी तरह से अगर आपको सिट्रस फ्रूट में जैसे लीमू है, लीमू का ज़्यादा इस्तेमाल, माल्टों का ज़्यादा इस्तेमाल, ग्रेप फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल, तो ये भी आपका जो ये मसला है इसको बढ़ाता है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट जो है जैसा नाम से भी ज़ाहिर है कि वो तेज़ाबियत उनमें होती है और जितनी ज़्यादा वो तेज़ाबियत होती है तो वो इस मसले को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद है कॉफ़ी। कॉफ़ी अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं, आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इनके अंदर जो कैफ़ीन होती है वो भी जो इस दरवाज़े की बंद होने के अमल को मुतासर करती है। इसी तरह से अगर चॉकलेट का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो चॉकलेट भी वो लोग जिनको ऐसा मसला हो तो उनको चाहिए कि वो ये बात समझें कि चॉकलेट का इस्तेमाल भी इस मसले को बढ़ावा देता है। उसके बाद आती हैं कुछ ऐसी कंडीशंस जिसको हम मेडिकल कंडीशंस कहते हैं। मेडिकल कंडीशन में एक तो हाइएटल हर्निया एक बड़ी मशहूर बीमारी है कि जिसमें आपका जो स्टमक होता है, मैदा, अब देखें एक है आपकी चेस्ट और एक है आपका नीचे पेट का हिस्सा, इन दोनों के दरमियान एक लेयर होती है, झिल्ली होती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं।
अगर स्टमक लोगों का जो मैदा है वो इस झिल्ली के अंदर से गुजर के ऊपर वाले हिस्से में आ जाए जहाँ पे आपके फेफड़े होते हैं, तो इसे हाइएटल हर्निया कहते हैं। तो हाइएटल हर्निया, क्योंकि जो स्टमक है वो जब ऊपर आ जाएगा तो ये जो दरवाज़ा है इसका बंद होना मुतासर होगा, तो ये भी एक मसला होता है जिसकी वजह से लोगों को सीने में तकलीफ होती है। उसके बाद होता है कि प्रेगनेंसी में जो ख़वातीन को नॉर्मली ये प्रॉब्लम बनता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो उसकी वजह से भी ये मसला बनता है। तो ये है वो मेडिकल कंडीशन। इसके बाद बारी आती है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं कि जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम बनता है, यानी कि वो दवाइयाँ जो हैं उनके अंदर जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ होती हैं, तो इनकी वजह से भी बाज़ औक़ात ये लोगों को प्रॉब्लम बनता है कि दरवाज़ा सही बंद नहीं हो पाता। फिर इसी तरह से एंटी डिप्रेशन के डिप्रेशन को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ जो हैं उनका ये साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। और बाज़ औक़ात बेंज़ोडायज़ेपिन या सेडेटिव्स, नींद की जो दवाइयाँ होती हैं, तो वो भी ये मसला करती हैं कि लोगों को सीने में जो जलन की वजह बनती है दरवाज़े का प्रॉपर बंद ना होना और स्टमक से, मैदे से तेज़ाब का ऊपर की तरफ आना, तो वो इसकी वजह होती है। तो इसमें अब ज़हन में आता है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो फिर क्या कर सकते हैं हम होम रेमेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि दवाइयों के अलावा, तो कि जिससे आपको फ़ायदा होगा। उसमें देखें, घरों में एक तो मीठा सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो जब इसको इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा, तो उससे ये आर्जी तौर पे, ये शॉर्ट टर्म है, इसको आप लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रेग्नेंट ख़वातीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अपने डॉक्टर से बात करके अगर आप छोटे टाइम के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ देर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वक्ती फ़ायदा ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे तेज़ाबियत का उलट है, ये अल्कलाइन है इसकी जो कैफ़ियत होती है। और आप ये आधा जो कप है पानी का लें, उसमें आधा चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जो होता है वो डालें और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता पी जाएँ खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद। जैसे मैंने पहले ही ज़िक्र किया कि ये आर्जी किस्म का एक इलाज है, तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद मुलेठी जो होती है, लिकोराइज़ जिसे कहते हैं, वो भी लोगों को फ़ायदा देती है। तो उसका जो पाउडर होता है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बाज़ औक़ात इसका एक्सट्रैक्ट मिलता है, तो उस एक्सट्रैक्ट को भी मुलेठी के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होता है। एक जिंजर जो है, अदरक घरों में पड़ी होती है। कहा जाता है कि अगर आपको सीने में जलन या तकलीफ़ ऐसी होती है जिसका ताल्लुक़ आपके मैदे की तेज़ाबियत से है, तो अगर आप अदरक का एक छोटा-सा टुकड़ा लेके उसको चबा लेते हैं, तो उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। वरना एक आसान सा तरीका है कि पानी का 1 कप जो है वो या गिलास बॉयल करें और उसमें एक टुकड़ा जो है उसको थोड़ा-थोड़ा काट दें, 1-2 हिस्से करके डाल दें और 1-2 मिनट के लिए बॉयल होने दें और उसके बाद हल्की आँच पे 5 से 10 मिनट के लिए इसको स्टीम होने दें, पकने दें और बाद में छान लें। तो ये जो अदरक की चाय है ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है ऐसे लोगों के लिए। उसके बाद कैमोमाइल टी भी आपने अक्सर इस पे वीडियोस देखी हमारी या सब लोगों की। तो कैमोमाइल टी भी आपको फ़ायदा देती है। अगर आपको सीने में जलन होती है तो घर में आप रख सकते हैं, इसको पिएंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। एलोवेरा जूस, ये भी आपको पता है बहुत मुफीद है, जिल्द के लिए भी आप सुनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ख़ुसूसी तौर पे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, ये मसला बनता है, तो वो इसको एलोवेरा जूस को इस्तेमाल करेंगे पानी में डाल के, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। अक्सर देखा होगा कि जब किसी को सीने में जकड़ाव या इस तरह का जलन होती है तो लोग केला खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो केला होता है उसकी जो कैफ़ियत होती है या उसकी जो तासीर होती है वो अल्कलाइन होती है, यानी तेज़ाबियत का उलट होती है, तो उससे फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह से फिर च्युइंग गम, ये जो च्युइंग गम जिसे कहते हैं, तो उसको किस लिए कहा जाता है कि फ़ायदा देता है इस तरह की कैफ़ियत में, कि जब आप च्यू करते हैं गम को तो उससे आपका जो सलाइवा या थूक है वो ज़्यादा बनता है। जो थूक होता है उसकी जो तेज़ाबियत है वो कम है बनिस्बत मैदे के जो तेज़ाब से, तो जब वो नीचे जाएगा तो वो उसके असर को ख़त्म करेगा, तो च्युइंगम से भी लोगों को फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद बारी आती है कि अगर आप दूध पीते हैं जो नॉन फैट होता है तो वो भी आपको फ़ायदा देता है। इसी तरह से जो लो फैट योगर्ट, दही जिसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे देते हैं इस चीज़ के अंदर। अच्छा, लाइफ़स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीलियों का भी हम कहते हैं कि जैसे अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपने वज़न को कम करें, ये बहुत ज़रूरी बात है। और ये ज़रूर ज़हन में रखें कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से खाने के और पीने वाली चीज़ें हैं कि जिनको इस्तेमाल करने के बाद आपको ये मसला ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि चटनी होती है पुदीने की, बाज़ लोग जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़लाँ खाने और पीने वाली चीज़ों से ये मसला बढ़ता है। तो जिन दिनों में आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उन दिनों में उनको आपने परहेज़ करना है। इसी तरह से कोशिश करें कि जिन दिनों में आपको प्रॉब्लम हो तो कम खाएं और खाने के फ़ौरी बाद आपने लेटना नहीं है, बल्कि ज़्यादा देर बैठे रहें।
यानी एक ही वक्त में इकट्ठा खाना खाने की बजाय बेशक बार बार खा लें, लेकिन कम क्वांटिटी में खाएं और खाना खाने के फौरी बाद मत लेटें, बल्कि काफ़ी देर तक बैठा रहें, तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। और एक तो सिगरेट जो है, जैसे मैंने कहा था कि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जिन दिनों में आपको ये मसला है और अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते तो उन दिनों में कम से कम आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जो भी कर लेंगे और सिगरेट पीते रहते हैं तो उसके टॉक्सिन कभी भी आपको ठीक नहीं होने देंगे। और सबसे आखिर में कि अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं, तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही जिक्र किया था कि टाइट क्लोथिंग एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह के मसलों को बढ़ावा देने में। तो आपने टाइट नहीं बल्कि रिलैक्स ढीले कपड़े पहने तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी कि अगर आपको सीने में जलन होती है और आप चाहते हैं कि दवाइयों के बगैर क्या आप कर सकते हैं कि इसको ख़त्म कर दें, तो आप उस सीने में होने वाली जलन का ख़ात्मा कर सकते हैं, इस चीज़ को समझते हुए कि किस किस वजह से वो होती है, और इस तरीके से आप ख़त्म भी कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें और शेयर के काबिल तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।